चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पीएम मोदी रचने जा रहे हैं एक और इतिहास। अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले रेसलर बजरंग और साक्षी। 5 मांगे रखी, कहा बृजभूषण की गिरफ्तारी हो, WFI अध्यक्ष महिला बने। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विधानसभा ने इसे सांस्कृतिक विरासत घोषित किया, हम अलग नजरिया नहीं रख सकते। सिसोदिया को याद कर भावुक हुए केजरीवाल, बोले मनीष ने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, इसलिए फर्जी केस में उन्हें जेल भेजा गया। उड़ीसा हादसा, मुआवजे की लालच में फर्जी परिजन बन अस्पतालों से 100 को कर रहे हैं गायब, अब DNA से होगा सच का खुलासा। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर सब्सिडी घटी, इसे खरीदना 5,000 रुपए तक महंगा हुआ, सब्सिडी 15,000 से घटाकर 10,000 रुपए की। 4 राज्यों में बदले जा सकते हैं भाजपा अध्यक्ष, मोदी कैबिनेट में राजस्थान छत्तीसगढ़ के नेताओं को शामिल किया जा सकता है। किसान नेता राकेश टिकैत की बड़ी चेतावनी, MSP लागू नहीं हुआ तो पूरे देश में होंगे धरना प्रदर्शन। खुला पनीर, दूध और घी खरीदने वाले सावधान, गाजियाबाद में आधे से ज्यादा नमूने फेल, दिल्ली में भी सप्लाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, अगले 5 सालों में बनेंगे 200 से 220 और एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रोम। BSNL के लिए सरकार ने खोला खजाना, कैबिनेट ने मंजूर किया 1.64 लाख करोड़ रुपए का पैकेज। 100 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी का एक्शन प्लान, 10,000 बूथ, जहां 15 साल से पार्टी को जीत नहीं मिली, इन्हें मजबूत करने की तैयारी। शरद पवार का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले देश में बीजेपी विरोधी लहर, देश की जनता चाहती है बदलाव। मध्य प्रदेश मिशन 2023 के लिए मैदान में उतरी AIMIM, चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करने का किया ऐलान। पाकिस्तान को ईरान दिन में दिखा रहा तारे, 18 अरब डॉलर का लगाएगा जुर्माना, जहन्नुम में जाएगा जिन्ना का देश। MSP पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, धान समेत कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि। बाप रे इतना महंगा, पटना से मुंबई का किराया 20,000 के पार, दिल्ली और बेंगलोर का टिकट कर देगा जेब ढीला। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नारी सम्मान योजना के सहारे जीत की तैयारी, कांग्रेस नेता घर घर जाकर भरवा रहे हैं फॉर्म। घनी आबादी में लगे मोबाइल टावरों से खतरा, रेडिएशन से हो सकती है कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां। दिल्ली में और 155 दुकानों और कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की इजाजत, नाइट लाइफ बेहतर करने को CM का फैसला। महाराष्ट्र में सभी स्तरों पर आगामी चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, वहीं महाराष्ट्र के शिंदे सरकार का आदेश, 55+ उम्र के ट्रैफिक कांस्टेबल सड़कों पर नहीं करेंगे ड्यूटी। राजस्थान में 25 साल नौकरी करने वालों को मिलेगी पूरी पेंशन, जुलाई से होंगे नए नियम लागू। गौ हत्या हिजाब कानून बदल सकती है कर्नाटक सरकार, खड़गे बोले इनसे राज्य को आर्थिक सामाजिक नुकसान, RSS को खुश करने के लिए लाया गया। यूरोप पर सूखे की मार, फसलें हो रही है तबाह, 500 सालों में नहीं पड़ी ऐसी गर्मी, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ करने का रास्ता साफ, यूपी कैबिनेट ने दी स्वीकृति। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में खुशी की लहर, बजरंग सेना ने किया समर्थन देने का ऐलान। समाजों का शक्ति प्रदर्शन, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले अब गुज्जर कुमावत समाज भरेगा हुंकार। बिहार में बनेगा अयोध्या से 3 गुना बड़ा विराट रामायण मंदिर, दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग के होंगे दर्शन। बीजेपी मिशन 2024, हर स्तर पर होगा बदलाव, केंद्र और राज्यों में बनेगी नई टीमें, राजा के विस्तार पर हुआ चर्चा। एयरटेल के ग्राहकों को झटका, कंपनी ने कर दिया साफ, सर्विस के लिए चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। मध्य प्रदेश 12वीं में 75% अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, 78,000 स्टूडेंट्स के खाते में आएंगे 25-25 हजार रुपए। फिल्म आदिपुरुष के मेकर्स का ऐलान, हर सिनेमा घर में हनुमान जी की रिजर्व सीट, भड़के लोग बोले भक्ति नहीं नौटंकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कमलनाथ का बड़ा ऐलान, कांग्रेस सत्ता में आई तो 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट पर आधा बिल माफ। भारत अमेरिका के बीच दोस्ती का नया दौर, यूक्रेन युद्ध की तपिश ने भी भारत के हितों पर नहीं आने दी आंच। अमरनाथ यात्रा 2023, श्रद्धालुओं के रुकने और लंगरों की योजना तैयार, 1 जुलाई से होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने में जुटी योगी सरकार, 1.16 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य। अब किसी भी मात्रा में तुअर, उड़द व मसूर बेच सकेंगे किसान, दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का एक और कदम। पहलवानों को लगेगा एक और झटका, दिल्ली पुलिस को नहीं मिल रहे पुख्ता सबूत, केस बंद करने के लिए फाइल होगी रिपोर्ट। सरकार कुछ बैंकों के निजीकरण की कर रही तैयारी, उद्धव शिवसेना ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप।
नीतीश तेजस्वी भरी दोपहरी आंख में धूल झोंक रहे हैं। प्रशांत किशोर का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला। सीबीआई के जरिए ट्रेन हादसे की सच्चाई को दबाना चाहती है सरकार, ममता बनर्जी ने केंद्र पर उठाए सवाल। मिशन 2024 अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए अभियान चलाएगा मुस्लिम मंच। एक राष्ट्र गान होगी थीम। आम आदमी पार्टी को मिला सपा का साथ, अखिलेश बोले चुनी हुई सरकार के खिलाफ है केंद्र का अध्यादेश। सरकारी स्कूलों में बदलेगा पढ़ाई का तौर तरीका, एक्सपोजर विजिट पर निजी स्कूलों में जाएंगे बच्चे व शिक्षक। व्हाट्सएप यूजर्स को आ रहे हैं स्पैम कॉल्स, वो भी ज्यादातर इंटरनेशनल नंबरों से, सर्वे में हुआ खुलासा। जनरल टिकटों के लिए लाइन में लगने का झंझट हुआ खत्म, रेलवे का यूटीएस मोबाइल ऐप करेगा काम आसान। उड़ीसा के बालासोर में हुए भयावह रेल हादसे के बाद बचाव कर्मियों को पानी भी लग रहा खून जैसा, दिमाग पर पड़ा गहरा असर, कईयों को भूख लगनी बंद। उत्तराखंड सीएम ने सचिवालय में पैच रिपोर्टिंग ऐप का किया शुभारंभ, गड्ढा मुक्त सड़क के लिए विकसित किया गया ऐप। पिछले 9 सालों में गरीबों से किया गया सिर्फ विश्वासघात, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर कुछ यूं कसा तंज। केंद्र सरकार पर बरसे सीएम भूपेश बघेल, बालासोर रेल हादसे को बताया विश्व की सबसे बड़ी दुर्घटना। किसानों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट ने फास्फेट और पोटास उर्वरकों के लिए 38,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को दी मंजूरी। पंजाब में रेल कर्मचारियों ने की ओपीएस की मांग, जालंधर में निकाली विशाल बाइक रैली, कहा पुरानी पेंशन हमारा हक है। बीएसएनएल होगा अगले 3 साल में कर्ज मुक्त, अश्विनी वैष्णव बोले जल्द ही शुरू होगी 4G व 5G सेवाएं। महाभारत से पहले चिड़िया की आग पर भाजपा की नजर, झारखंड की सभी 14 सीटों पर कमल खिलाने का बनाया मास्टर प्लान। पीएम मोदी की डिग्री मामले में केजरीवाल और संजय सिंह को कोर्ट का समन, 13 जुलाई को पेश होने का दिया आदेश। अन्नदाताओं को उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा, खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ने पर बोले पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में बन रही सबसे ज्यादा कचरे से बिजली, रोजाना हो रहा 6500 टन कूड़े का निस्तारण। टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ रैली करेगी कांग्रेस, अधीर रंजन चौधरी ने दोनों दलों को बताया अशुभ शक्ति। बेरोजगार युवाओं के लिए शिवराज सरकार का तोहफा, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में बनी 11 दवाओं के सैंपल फेल, कैंसर की टैबलेट भी शामिल, ड्रग अलर्ट जारी। मिशन एमपी पर प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर से करेंगी चुनावी अभियान की शुरुआत। बिहार में किसानों को खरीफ फसलों के लिए दिए जाएंगे 41,000 क्विंटल बीज, सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लिए अहम फैसले। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करते। तो 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ करने का रास्ता साफ, यूपी कैबिनेट ने दी स्वीकृति। जी हाँ, प्रदेश में 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार की कबाड़ नीति के तहत राज्य में सरकारी वाहनों की नीलामी व कबाड़ किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसे कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। वहीं 1 अप्रैल 2023 को 15 वर्ष पुराने हो चुके सरकारी वाहनों के पंजीकरण अब नवीनीकरण भी नहीं होगा, उन्हें नीलाम कर कबाड़ किया जाएगा, जिसके मूल्यांकन व नीलामी की प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। इससे पूर्व मुख्य सचिव ने सभी विभागों से उनके 15 साल पुराने वाहनों का ब्यौरा मांगा था, जिससे उन्हें कबाड़ किए जाने की प्रक्रिया को गति दी जा सके। वहीं 15 वर्ष से कम पुराने वाहनों की नीलामी के लिए पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान नेता राकेश टिकैत की बड़ी चेतावनी, एमएसपी लागू नहीं हुआ तो पूरे देश में होंगे धरना प्रदर्शन। जी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद की मांग कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज का मुद्दा गर्मा गया है। किसान नेता राकेश टिकैत करनाल पहुंचे हैं और उन्होंने केंद्र सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि एमएसपी के लिए देश भर में एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जो जेल में है उनसे भी मिलने जाना पड़ेगा और धरने और पंचायत भी होगी। उन्होंने कहा है कि आंदोलन के लिए सड़कें भी जाम होंगी। वहीं दिल्ली में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार एमएसपी की मांग पूरी नहीं करेगी तो कांग्रेस सरकार आएगी तो हम लागू कर देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेरोजगार युवाओं के लिए शिवराज सरकार का तोहफा, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी। जी हां, मध्य प्रदेश चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी राज्य के लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह की योजनाओं का ऐलान कर रही है। राज्य सरकार ने युवाओं को लुभाने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का ऐलान किया है। इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। सीएम शिवराज ने कहा है कि राज्य के बेरोजगार युवाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा। सीएम ने इस योजना का लाभ लेने वाले युवाओं को 10,000 रुपए का वजीफा भी दिए जाने की बात कही। इस योजना में अलग अलग क्षेत्रों में 700 काम सिखाए जाएंगे। योजना का लाभ पाने के लिए हर क्षेत्र में अलग अलग योग्यताएं रखी गई है।
एमएसपी पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, धान समेत कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि। जी हां, केंद्र सरकार की ओर से किसानों को राहत देते हुए कई फसलों पर एमएसपी में इजाफा किया गया है। ये बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2023-24 की खरीफ की फसलों के लिए ली गई है। मोदी सरकार की ओर से कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले के मुताबिक तुअर दाल की एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जबकि धान, मक्के और मूंगफली की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है। इससे देश में बड़े स्तरों पर किसानों को लाभ होगा और नई फसल के लिए अच्छे दाम मिल पाएंगे। सरकार ने खेती की बढ़ती हुई लागत को देखते हुए किसानों के हित में यह फैसला लिया है। कैबिनेट ने 2023-24 के लिए उड़द दाल की एमएसपी को 350 रुपए, मक्के के एमएसपी को 128 रुपए और धान की एमएसपी में 143 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।